हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स आज के टाइम पर, जिन्होंने 5 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम दिया था। उनकी ई काउंसलिंग चल रही है, जिसको लेके पेरेंट्स और बच्चे बहुत परेशान भी हो रहे हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करें। चॉइस फिलिंग करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं, किस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मैं आज आपके सामने एक प्रॉपर एक बच्चे का डाटा के साथ, पूरे उसके डाटा के साथ, उसके मार्क्स के साथ आपको बताऊंगी कि जब भी आप अपनी ई काउंसलिंग करने बैठें उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें, किस तरह से अपनी चॉइस लिस्ट बनानी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अगर किसी पेरेंट से या किसी बच्चे से अपनी चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है, कैसे करनी है, या उनको फ़िल्टर वीडियो चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, या पूरी 33 सैनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी लिस्ट आपसे तैयार नहीं हो रही है, वो भी हमारी टीम आपको बना कर दे रही है। ठीक है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पेरेंट को कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, वो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है और हमसे 33 सैनिक स्कूल्स की अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, जितने उसके मार्क्स हैं, जिस स्टेट से है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से उसकी चॉइस लिस्ट बननी चाहिए। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उससे पहले आप अपनी चॉइस लिस्ट तैयार करेंगे ना, वो चॉइस लिस्ट हम आपको पूरी तरह से आपके प्रायोरिटी बेसिस पर बना कर दे रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर को उस पर मैसेज करना है कि मैडम मेरे को पूरे 33 सैनिक स्कूल्स की चॉइस लिस्ट चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आपको सिर्फ अपने स्टेट में देखना है कि मुझे फ़िल्टर PDF चाहिए कि मेरे स्टेट में मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, वो भी हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। ओनली आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज करके आपको जो है बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा आपकी PDF आप तक पहुंचा दी जाएगी। ओके, PDF देने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आपका हमारे पास मैसेज आता है आपको वो PDF अवेलेबल हो जाएगी। चाहे वो हमसे आप होम स्टेट की ले लीजिए, ऑल इंडिया में ST कैंडिडेट, डिफेंस कैंडिडेट, मतलब किसी भी कैटेगरी की, पूरी ऑल इंडिया की भी अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विद इन अ मैसेज। जैसे ही आपने एक मैसेज हमको किया कि मैडम मेरे को ये वाली लिस्ट चाहिए, तो वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, फ़िल्टर PDF बननी कैसे है, अगर आप हमसे नहीं लेना चाहते, खुद से बनाने में सक्षम हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप फ़िल्टर PDF कैसे बना सकते हैं। अगर आप फ़िल्टर PDF बना लेते हैं, चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद चॉइस लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि चॉइस फिलिंग हमको कैसे करनी है। तो इसके लिए भी हमने आपको वीडियो बनाकर दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले आप वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, बच्चे का साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद उसमें चॉइस फिलिंग के ऑप्शन दे रखे हैं, वो किस तरह से करने हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे लॉक होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं। एक ही बात को बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने एकदम ऐसे एग्जाम्पल के साथ आई हूँ जिसमें आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। आपको लिस्ट बनाने से पहले किस तरह से लिस्ट प्रिपेयर करनी है, किस तरह से लिस्ट को प्रिपेयर करना है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए सभी परेशान हो रहे हैं। या तो अगर आप बिल्कुल ही सक्षम नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। चॉइस लिस्ट बनाने से पहले हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, किसके अकॉर्डिंग हमें चॉइस लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप इस वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। जिन पेरेंट ने चॉइस फिलिंग कर भी दी है, अगर वो अभी उसमें एडिट भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो एडिट भी कर सकते हैं। एक बार लॉक करने के बाद आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप उसी साइन इन करेंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पे साइन इन करने के बाद आपको जहाँ लॉक कर रखा था वहाँ पर भी एडिट का ऑप्शन है। ठीक है,
जैसे आप एडिट ऑप्शन पर जाते हैं 21 जून तक अभी आप एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 जून से पहले पहले आपको लॉक करना है, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर नीचे प्रायोरिटी दे दी है तो आप आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको जो चॉइस लिस्ट बनानी थी वो किस बेसिस पर बनानी थी, क्योंकि पेरेंट जो हैं अल्टीमेटली परेशान वही हैं कि हम किस तरह से अपनी चॉइस लिस्ट तैयार करें। ओके, तो आप जो है आज मेरी वीडियो के साथ बने रहेंगे और मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि चॉइस लिस्ट बनाने से पहले हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, चलिए। देखिए, हाउ टू प्रिपेयर चॉइस लिस्ट फॉर 33 सैनिक स्कूल, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत अच्छी वीडियो में आपके लिए बहुत टाइम लगा के हमारी टीम ने आपके लिए तैयार की है। बहुत अच्छे ढंग से एक प्रॉपर एक बच्चे का जो फिलिंग करनी थी, चॉइस फिलिंग करनी थी और किस बेसिस पर हम चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है। हम जो आपके लिए रेडी करके देते हैं, हमसे जो भी मैसेज करके अपने लिए 33 सैनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी लिस्ट मांगता है, उसके लिए हम पहले ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं। ये सारे पैरामीटर्स हमको देखने ज़रूरी हैं। स्टेट, सैनिक स्कूल, ये तो सभी को पता है। सीट्स, कट ऑफ, देखिए हमें किस किस पैरामीटर का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, अगर आप अभी करना चाहते हैं अभी एक कॉपी पेंसिल लीजिए या एक्सेल सीट ओपन करिए। एक्सेल सीट ओपन करने के बाद सीरियल नंबर में तो आपका वही ये 33 सैनिक स्कूल्स हैं, ठीक है। आपने 33 सैनिक स्कूल्स के नेम और उसके स्टेट लिखने हैं। सबसे पहला काम तो क्या करना है, 33 सैनिक स्कूल्स के स्टेट और उनका नाम लिखना है। आपने स्टेट लिख लिए, नाम लिख लिया, नंबरिंग 1 to 33 रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमको सीट्स देखनी है। आज मैं आपको वो पैरामीटर बताऊंगी कि जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस लिस्ट बना सकते हैं। ओके, सीट्स देखनी है। अब ये सीट हमको देखनी कैसे है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। सभी को पता है कि हमारी वेबसाइट है ये paisa.ncog.gov.in, इस पर हम क्या कर रहे हैं, ई काउंसलिंग कर रहे हैं। सीट मैट्रिक्स हमको कहाँ से देखनी है, हम स्कूल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, सीट मैट्रिक्स को ओपन करेंगे, ठीक है। क्लास 6 के लिए देखनी है तो क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए देखनी है तो क्लास 9 के लिए। स्कूल टाइप हमें सैनिक स्कूल की देखनी है, 2025 सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, सर्च पे ऑप्शन डाल दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको एनटीए ने बहुत अच्छे से सीट मैट्रिक्स दी हुई है कि आपको जो 33 के 33 सैनिक स्कूल हैं, जैसे सैनिक स्कूल कालीकरी में क्लास 6 के बॉयज़ के लिए कितनी सीट्स हैं, होम स्टेट की कितनी है, जैसे होम एससी की 10 हैं, होम एसटी की 4 हैं। इसमें आपको पहले होम स्टेट की दे रखी है। अनरिजर्व जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए भी आता है। उसके बाद आप ये सारी चेक कर सकते हैं। आपको राइट हैंड साइड में अदर स्टेट की दे रखी है और लेफ्ट हैंड साइड में होम स्टेट की दे रखी हैं। होम स्टेट वो स्टेट है जिस स्टेट में आप रह रहे हैं और आपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया है, आपने होम स्टेट फिल कर रखा होगा जब आप उसी का डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। तो अगर जैसे आज जो मैं बताने वाली हूँ, एक यूपी का बच्चा है जिसके 260 अबव नंबर हैं, इस बच्चे का मैं प्रॉपर आपको लाइव किस तरह से हमने चॉइस लिस्ट तैयार की है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो जो मैं जो दिखा रही हूँ, मैं जो है उस वो यूपी से है बच्चा, हमारी एकेडमी का ही बच्चा है। उनके पेरेंट्स भी परेशान थे, मैडम हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम चॉइस फिलिंग करें। तो उस बच्चे के सारे पैरामीटर्स हमने देखे और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको प्रायोरिटी लिस्ट बना के दी है। उसके बाद उनके पेरेंट्स को ही बिठाकर उससे चॉइस फिलिंग कराएंगे अपने सामने, ठीक है। देखिए सीट मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, कालीकरी मैंने देखा। अगर मैं यूपी की बात कर रही हूँ तो यूपी के लिए कालीकरी तो क्या होगा, अदर स्टेट होगा और वो जनरल बच्चा है तो बॉयज़ है 12 सीट हैं यहाँ पर, कालीकरी की 12 हैं। उसके बाद 11 है आपकी कोरुकोंडा की। इस तरह से आप पूरी लिस्ट देख लेंगे।
यहाँ से अगर आप अदर स्टेट के स्कूल के लिए देख रहे हैं तो अदर स्टेट के लिए, और होम स्टेट के लिए देख रहे हैं तो होम स्टेट के लिए। बहुत से पेरेंट्स मेरे से ये भी पूछे थे, मैडम हमको सीट मैट्रिक्स देखना नहीं आ रहा है। ये है, यही है वो सीट मैट्रिक्स जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कौन से सैनिक स्कूल में आपकी कैटेगरी की कितनी सीट है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये आपकी क्या हो गई, सीट मैट्रिक्स हो गई। हम वापस चलते हैं। वापस हमने क्या किया, इसी तरह से सीट्स लिख ली हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश सुजानपुर तीरा में 10 सीट हैं। किसकी, मैं यूपी के बच्चे की बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी की। यूपी का बच्चा है, मेल है और जनरल कैटेगरी का है, बॉय है जनरल कैटेगरी की, जिसकी 10 सीट्स हैं। इसी तरह से कपूरथला की उसकी 13 सीट है। नगरोटा जो आपका जम्मू कश्मीर में, उसमें उसकी 9 सीट हैं। अंबिकापुर में 12 हैं, तिलैया में 18 हैं, इम्फाल में 12 हैं, गोलपारा में 9 हैं, रीवा मध्य प्रदेश में 14 है, बालाचड़ी में 11 है, सैनिक स्कूल पुरुलिया में 13 है। अब देखिए मैनपुरी, झांसी और अमेठी। जब मैं यूपी की बात कर रही हूँ तो यूपी में सभी को पता है 3 सैनिक स्कूल हैं, मैनपुरी, झांसी और अमेठी। जो हमने सीट्स ऊपर लिखी हैं, जो सीट्स हमने ऊपर लिखी हैं, ये सब अदर स्टेट की सीट्स हैं उसके लिए। ठीक है, अदर स्टेट की सीट्स मैंने सारी ऊपर डाली हुई हैं, लेकिन जब मैं यूपी की बात कर रही हूँ तो वहाँ हम उसकी होम स्टेट की डालेंगे। तो ये सीट मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी होम स्टेट की सीट डालनी है और कौन सी अदर स्टेट की सीट डालनी है। ठीक है, बहुत केयरफुली आप इसको बनाइए, लाइट वे में मत लीजिए, क्योंकि ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। तो बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकालिए बच्चों के लिए। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, अब जो है मेहनत करने की बारी पेरेंट्स की है या अकेडमीज़ की है, जिन्होंने बच्चों को प्रिपरेशन कराई थी और उन्होंने कोई मार्क्स लेके आए हैं। एडमिशन अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से स्मार्टली कर ली तो हो सकता है कम मार्क्स होने के बावजूद भी आपको अच्छा स्कूल मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली ई काउंसलिंग कर रहे हैं। ई काउंसलिंग कैसे स्मार्टली की जाएगी, बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ। आप उन चीज़ों के पैरामीटर लीजिए और राइट डाउन करिए। सबसे पहले मैंने सीट बता दी। सीट आपको अदर स्टेट के साथ साथ अपनी होम स्टेट की रखनी है। यहाँ आप देखिए, होम स्टेट में हमेशा मैंने आपको बोला है, जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो होम स्टेट को पहले रखें। क्यों रखें, उसका रीज़न देखिए। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे के लिए जो बॉयज़ है और वो जनरल कैटेगरी का है, उसके लिए मैनपुरी में 22 सीट्स हैं। अभी ऊपर से नीचे तक आपको 22 कहीं नहीं मिलेंगी। अदर स्टेट में 22 सीट आपके लिए कहीं पर भी नहीं होंगी। उसी तरह से झांसी में देखते हैं तो झांसी में भी 17 सीट हैं और अमेठी में 22 सीट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 20, 40 और 60 के आसपास जनरल सीट हैं हमारे पास। जनरल की सीट्स हैं जिसमें क्या है 61 सीट्स हो गई। वैसे ये 61 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की यूपी में। हमें आइडिया हो गया। अब हमें जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो इनको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जहाँ वैकेंसी ही कम है वहाँ हमारा एडमिशन होने के चांस पहले उससे कम हो जाते हैं, इससे कम हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ भी मैटर करती है कई बार कि यूपी और बिहार ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, जहाँ पर कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। तो अब ये तो हमने यहाँ ये देख लिया कितनी सीट्स हैं। अब दूसरा पैरामीटर देखिए। दूसरा पैरामीटर क्या है? दूसरा पैरामीटर जो है आपका, वो है आपका कट ऑफ। कट ऑफ आपको एनटीए ने अपनी साइट पर दी हुई है, वो भी मैं आपको शो करा देती हूँ। कोई भी चीज़ आज ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आपने ये वेबसाइट ओपन करी। वेबसाइट ओपन करने के बाद स्कूल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ आपको एनटीए ने दी हुई है। यहाँ पर क्या है, कट ऑफ सैनिक स्कूल फॉर प्रीवियस ईयर। ये है आपकी क्लास 6 के लिए, ये आपकी ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए है, ठीक है, और ये आपकी न्यू सैनिक स्कूल के लिए। आप इसको ओके करेंगे।
ओके करने के बाद आपके सामने वो सारी शीट आ जाएगी जो एनटीए ने लास्ट ईयर 2024 में जो मेरिट जो लिस्ट जो गई थी, जो कट ऑफ गई थी, वो आपको एनटीए ने यहाँ प्रोवाइड करा रखी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको देखकर भी, वैकेंसी देख के, सीट्स देखकर और कट ऑफ देखकर बहुत अच्छे से आइडिया आपको लग सकता है कि आपको पहले प्रायोरिटी पर कौन सा स्कूल रखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं बता देती हूँ कि इसको देखना कैसे है। बहुत से पेरेंट्स को ये भी दिक्कत आ रही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको देखना कैसे है। ठीक है, तो आप देखिए, ये मैंने कट ऑफ वाली लिस्ट खोल ली क्लास 6 के लिए, 2024 के लिए है ये। अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे अमरावती नगर है, अमरावती नगर में होम स्टेट के लिए तो ये कट ऑफ रही थी, लेकिन जैसे कि मैं यूपी के लिए फिल कर रही हूँ तो अमरावती नगर तमिलनाडु का जो है वो आपका होम स्टेट में तो आएगा नहीं, वो आएगा अदर स्टेट में। ठीक, अदर स्टेट में जब मैं बात कर रही हूँ, बच्चा बॉयज़ की कैटेगरी में आता है और जनरल कैटेगरी में है। यहाँ अभी यूपी का नहीं दे रखा है, यहाँ यूपी का नहीं दे रखा है, इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे आप ये यूपी 264 दे रखा है, अंबिकापुर, अंबिकापुर का यूपी 264 दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से यूपी 272 दे रखा है आपका बालाचड़ी गुजरात का। ठीक, इसी तरह आपका जनरल में अगर आप देखेंगे यूपी का 276 कौन से उसका है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का। उसी तरह अगर आप देखें 258 जो है ईस्ट सियांग, आपका ईस्ट सियांग जो है अरुणाचल प्रदेश वाला स्कूल जो है उसमें 258 गई है कट ऑफ। लाइक यूपी में 260 गई है गोलपारा आसाम की। मैं आपको देखना बता रही हूँ कि आपको कट ऑफ को चेक कैसे करना है। जब मैं यूपी के बच्चे के लिए बात कर रही हूँ तो अदर स्टेट में देखूंगी, बॉय की कैटेगरी में देखूंगी, और वो जनरल है तो मैं जनरल वाली पूरी शीट देखूंगी, और जनरल में भी यूपी में उसकी कितनी कट ऑफ गई है मैं वो चीज़ चेक करूंगी। ये चेक करने के बाद आपने ये चेक किया, पहले तो आपने उस जो लिस्ट थी सीट वाली उससे सीट फिल कर ली, सारी 33 सैनिक स्कूल की सीट फिल कर ली। उसी तरह से उसी लिस्ट में जो मैंने आपको अभी कट ऑफ वाली लिस्ट दिखाई है उसमें से जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या आपका कट ऑफ रही है वो लिख लिया मैंने, वहाँ 264 रही है। देन पंजाब की उसकी 269 रही है कट ऑफ। ठीक, उसी लिस्ट में से देखकर यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं, रैंडमली नंबर नहीं है, आप भी चेक कर सकते हैं। यूपी जो है अदर स्टेट के लिए 264 तो हिमाचल प्रदेश में गई थी, 269 पंजाब में गई थी, जम्मू एंड कश्मीर नगरोटा में आपकी 263 गई है, छत्तीसगढ़ में आपकी 264 गई है, झारखंड में 270 है, मणिपुर इम्फाल में 254 है, आसाम में 260 है, मध्य प्रदेश रीवा 258 है, बालाचड़ी गुजरात की यूपी की जो जनरल की जो वो गई है कट ऑफ वो 272 गई है, वेस्ट बंगाल पुरुलिया की 258 है। उत्तर प्रदेश देखिए, अब हम उत्तर प्रदेश, वहाँ तो हम देख रहे थे अदर स्टेट के लिए, ठीक है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वो आपको कैसे देखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जैसे झांसी है, झांसी के लिए मुझे बॉय की देखनी है, ठीक है। देखिए बॉयज़ में जनरल कैटेगरी में देखेंगे हम किसकी, झांसी की। झांसी आपका ये है तो यानी 258 आपका झांसी हो गया, ठीक है, 258 क्या हो गया आपका, झांसी हो गया। इसी तरह से अभी हम मैनपुरी, और ये मैनपुरी है, मैनपुरी में देखेंगे 266 गई है बॉय की जनरल कैटेगरी की, और झांसी हो गया। अब बचा आपका अमेठी, अमेठी की ओर देख लेते हैं। देखिए अमेठी की अगर आप देखेंगे, अमेठी की आपकी 256 गई है जनरल कैटेगरी की यूपी में, ठीक है। तो ये होम स्टेट वाले उसमें एरिया में हमको देखना है, अदर स्टेट में नहीं देखेंगे, क्योंकि यूपी वाला बच्चा तो होम स्टेट में आएगा ना,
अदर स्टेट में तो आएगा नहीं। तो यूपी वाले बच्चे के लिए होम स्टेट में हमें यहाँ से देख के लिखनी है, यूपी के अलावा सारी स्टेट उसके लिए अदर स्टेट है। फिर सारी स्टेट के लिए हमें यहाँ से चेक करना है। यहाँ से चेक करने के बाद फिर से हम अपनी लिस्ट पर चलते हैं। हमने क्या किया, मैनपुरी, देखिए मैनपुरी की कितनी थी 266 थी, झांसी की 258 है, अमेठी की 256 है। ये हम कट ऑफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी कैटेगरी में उस स्टेट के अंदर और कितनी कट ऑफ जा रही है। हमने ये कट ऑफ देख ली, कुंजपुरा में कितनी गई है 275 गई है। इस तरह से हमने कट ऑफ भी लिख ली। अब दो पैरामीटर आपने नोट डाउन कर लिए हैं, कहाँ से करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बेस्ट चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। आप रैंडमली कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी वजह से आपके बच्चे का एडमिशन रुक जाए। तो स्मार्टली करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, कट ऑफ के बाद अब क्या पैरामीटर है, अब है डिस्टेंस का। क्योंकि कट ऑफ भी देख ली हमने, सीट्स भी देख ली हमने, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप इसमें देखेंगे वेस्ट बंगाल की कट ऑफ जा रही है 258 और 13 है, लेकिन 1242 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है 1242 किलोमीटर, और उसमें 21 घंटे लग रहे हैं आपके बच्चे को वहाँ तक पहुँचने में। 21 घंटे का मतलब है पूरा एक दिन आपका जा रहा है, पूरे दिन और पूरी रात, एक दिन आपका जा रहा है। आपने ये देख लिया, डिस्टेंस देख ली, टाइम। अब मैंने डिस्टेंस के साथ साथ एक पैरामीटर और रखा है टाइम का, कि आपको वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, पेरेंट्स मेरे को बार बार यही बोल रहे हैं कि मैडम पास दूर का भी तो हमें देखना होगा। वो आप लिख लीजिए ना, वो आप लिख लीजिए। जब आप शीट तैयार कर रहे हैं तो उस स्कूल का, और ये आपको डिस्टेंस निकालनी कैसे है, यहाँ पे भी पेरेंट जो है कंफ्यूज हो रहे थे कि मैडम हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। जब आप मैप पर डालते हो तो करंट लोकेशन अपनी डालो, और जो डेस्टिनेशन है वो सैनिक स्कूल जिसकी भी आप देखना चाह रहे हो। जैसे मैंने सैनिक स्कूल अगर झारखंड की देखी, ये यूपी से झारखंड की जो वो है डिस्टेंस है वो 1086 किलोमीटर है, 1086 किलोमीटर है, जिसमें पहुंचने में आपको 19 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपने तैयार कर लिया, डिस्टेंस वाइज भी और टाइम वाइज भी। अब आप देखो, जब आप अपने स्टेट में होते हो, उत्तर प्रदेश का ये बच्चा है तो उत्तर प्रदेश के बच्चे को ये तो सीट हो गई, ये इसकी कट ऑफ हो गई। 261 किलोमीटर उसके यूपी में रहता है बच्चा, मैनपुरी उसका 261 किलोमीटर में पड़ रहा है, जिसमें मात्र 5 घंटे लग रहे हैं। उसी तरह झांसी में 467 किलोमीटर का टाइम है, 8 आवर्स लग रहे हैं पहुंचने में वहाँ पर। और अमेठी में 598 किलोमीटर उसका स्कूल पड़ता है उसके घर से, और 10 घंटे लग रहे हैं उसको वहाँ पहुँचने में। आप अगर और देखेंगे तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिसमें, जैसे मैं आपको बताऊं, ये सतारा है महाराष्ट्र में, यूपी से सतारा महाराष्ट्र तक जाने में आपको 1506 किलोमीटर है, जिसमें एक दिन 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने। दूसरा आप देखिए कालीकरी, अगर देखें तो ये 2264 किलोमीटर पर है यूपी से, जिसमें एक दिन 11 घंटे लग रहे हैं। उसी तरह कोडागू की मैं अगर बात करूं तो 2542 किलोमीटर पर है, जिसमें एक दिन 16 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, बीजापुर में 1636, एक दिन 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए 2 दिन और 1 घंटा, 2 दिन 4 घंटा, किस में, कजाकोट्टम और मिजोरम में। अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं यूपी से, यूपी के स्कूल से, यूपी की अपनी करंट लोकेशन से, तो इतना डिस्टेंस आपको बैठ रहा है और इतना टाइम लग रहा है। बच्चा हमारा 6 क्लास का है, इतनी दूर बच्चा, क्या हम आगे आने वाले 6-7 सालों में बच्चे को इतनी दूर भेजने के लिए अगर हम रेडी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा रेडी है, पेरेंट्स रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, आपने, कई बार क्या होता है, आपने जो है, जैसे आपको स्कूल अलॉट हो गया किसी यूपी वाले बच्चे को, और मिज़ोरम अलॉट हो गया या फिर कजाकोट्टम अलॉट हो गया, वो 3000 किलोमीटर पर है। उसको
पूरे 2 दिन लग जाएंगे जाने में, 2 दिन लगेंगे वापस आने में। 2 दिन जाने का मतलब हो जाता है 48 घंटे, 48 प्लस 45, 48 50 घंटे में बच्चा आपका उस स्कूल में पहुंचेगा। बच्चा छोटा है अभी। हमें बच्चे ने तैयारी करी, बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने प्रिपरेशन करी तो उसकी नॉलेज इन्हांस हुई, उसने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी, उसका नंबर कज़ाकोट्टम में आ गया, यूपी का बच्चा है। अगर कज़ाकोट्टम आप केरल बहुत अच्छा स्कूल है, स्कूल बेकार कोई भी नहीं है। 33 के 33 सैनिक स्कूल बहुत अच्छे स्कूल हैं, किसी भी स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। जो ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं उनका प्रॉपर हमारे पास पूरा रिज़ल्ट है। न्यू सैनिक स्कूल अभी रिज़ल्ट हमें नहीं पता, तो उनके बारे में ना हम अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो 12th तक तो पहुंचा ही नहीं कोई भी बच्चा वहाँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 9th के बच्चों के लिए भी न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, तो अभी तो 9th ही फर्स्ट टाइम चलेगा। तो इसीलिए न्यू सैनिक स्कूल का हमारे पास कोई डाटा ऐसा नहीं है जिसमें हम आपको बता सकें कि ये वाला स्कूल अच्छा है या ये वाला स्कूल बेकार है। लेकिन 33 के 33 सैनिक स्कूल के बारे में हम आपको बता सकते हैं, चाहे वो कहीं का भी है, लेकिन उनका काम करने का तरीका, उनका रिजल्ट हमेशा अव्वल रहता है। अब ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ बैठे हो और आप अपने बच्चे को कहाँ तक भेज सकते हो। जब आपने ये 4 पैरामीटर आपने देख लिए, ये मेन पैरामीटर्स हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो सीट्स भी देखो, कट ऑफ भी देखो, डिस्टेंस भी देखो, टाइम भी देखो। अगर आप कहीं भी भेजने को तैयार हैं, कुछ ऐसी मजबूरी है कि नहीं मुझे तो भेजना ही है, सिंगल पेरेंट हैं या कोई और मजबूरी है कि मुझे तो भेजना ही है, मेरी मजबूरी है, बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा, कोई बात नहीं, डिस्टेंस मैटर करती है, मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाय फ्लाइट में चला जाऊँगा और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास पैसा अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वो पेरेंट जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए सैनिक स्कूल की फ़ीस निकालना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सैनिक स्कूल की फ़ीस भी अब कम नहीं है। 1,60, 1,70, 1,60,000, 1,70,000 तक फ़ीस जा रही है नॉर्मल सैनिक स्कूल में। और अगर न्यू सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो 2 लाख वो क्रॉस कर रही है। ठीक है, बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो 1,90, 1,80 तक ले रहे हैं, लेकिन 2 लाख वहाँ पर क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप ये सारे पैरामीटर चेक करने के बाद चॉइस लिस्ट बनाएं। ठीक है, जब आप ये सारे पैरामीटर्स लिख लोगे तो आपके लिए प्रायोरिटी नंबर देना, यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर देना इजी हो जाएगा कि भाई मेरा बच्चा, पहले तो आप ये देख लीजिए कि किस स्कूल में आपको भेजना ही नहीं है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पहले तो आप अपने बच्चे के मार्क्स देखिए कि मेरे बच्चे के मार्क्स इतने हैं, इतने मार्क्स पर कहाँ मिल सकता है, वो कट ऑफ से आपको पता चल जाएगा, सीट से आपको पता चल जाएगा। लेकिन कट ऑफ और सीट के बाद भी कुछ स्कूल ऐसे होंगे जो आप ये सोचेंगे कि इसमें तो मैं भेजूंगा ही नहीं, चाहे नंबर भी आ जाए। उसको सबसे पहले आप क्रॉस कर देना। जहाँ जहाँ आप क्रॉस कर दोगे उसका मतलब है कि वो सबसे लास्ट में आएगा, वो स्कूल सबसे लास्ट में आएगा। जब आपने सारे क्रॉस कर दिए कि अच्छा इस स्कूल में भी नहीं भेज सकता, इसमें भी नहीं भेज सकता, इसमें भी, कुछ ऐसे स्कूल होंगे जिसमें आप भेज सकते होगे लेकिन आपका नंबर नहीं आएगा। तब आपको स्मार्टली वर्क करना है कि यहाँ पर इतनी कट ऑफ, जैसे मैंने 260 अबव बताई यूपी वाले के लिए, यहाँ 263 जा रही है तो इसको कंसीडर कर सकते हैं हम। 264 वाले को कंसीडर कर सकते हैं, 254 वाले को कंसीडर कर सकते हैं, 260, 258। अब जैसे 272 है, गुजरात बालाचड़ी है, मुझे पहले ही दिख रहा है कि 272 इसकी कट ऑफ गई थी और ये कट ऑफ लास्ट राउंड की है। 2024 में भी जो लास्ट राउंड में जो कट ऑफ रही है ये वो कट ऑफ है, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ नहीं है। ठीक है, तो 272 पहले ही अगर आप देख रहे हो, लास्ट ईयर तो मार्क्स कम थे बच्चों के, तो बालाचड़ी में होने के चांसेस हमारे थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे, डैश मार के होल्ड पर रखेंगे, डैश मार के, कि इसे हम देखेंगे लेकिन जो कट करें उससे ऊपर इसको रखेंगे। अब जैसे 258 है, यहाँ पर भी 258 है, 256, अब ये 275 है कुंजपुरा हरियाणा। हालांकि देखेंगे 148, सिर्फ डिस्टेंस 148 किलोमीटर है, 2.5 घंटे में वो बच्चा पहुँच रहा है। यूपी का बच्चा है, 2.5 घंटे के अंदर 100-150 किलोमीटर की दूरी पर वो स्कूल है और वो पहुँच रहा है। लेकिन वहाँ कट ऑफ ही कुंजपुरा की 275 जा रही है।
275 अगर कट ऑफ जा रही है तो 260 265 वाला बच्चा के चांसेस कम हो जाते हैं। एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली वर्क करके मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में समझाई हैं, ताकि आपको अब कंफ्यूजन ना रहे। अब आप ये ना सोचें कि मैडम हम किस बेसिस पर किस तरह से तैयार करें। सबसे पहले सीट्स लिखो, कट ऑफ लिखो, डिस्टेंस लिखो और टाइम लिखो। डिस्टेंस टाइम इसलिए लिखना है कि अगर आप बहुत दूर नहीं भेजना चाहते कि इससे ज़्यादा दूर मैं नहीं भेज सकता, तो उन्हें तो सबसे पहले क्रॉस कर दो, सबसे लास्ट में डाल दो। जिनकी कट ऑफ हाई है उन्हें डैश मार के होल्ड कर दो, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ के 4-5 नंबर से कम ज़्यादा में आ रहे हैं उनको आप प्रायोरिटी पर रखो। होम स्टेट सबसे पहले रखोगे आप, उसके बाद अपने नियर बाय भी देखोगे और कट ऑफ देखोगे, ठीक है। होम स्टेट आपने रख दी, नियर बाय भी देख लिया और कट ऑफ भी देख ली, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर देते चले जाएंगे। इसी प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर लिख दिए, अब आपको जब आप कॉपी पेंसिल पे लिखेंगे, एक्सेल सीट पे लिखेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप किसी पर भी लिख सकते हैं। तो जब आपने यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर लिख दिए होंगे, फिर आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चॉइस फिलिंग की विंडो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। चॉइस फिलिंग की विंडो के लिए आपको पहले क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। जब आप साइन इन करेंगे तो बच्चे का एप्लीकेशन नंबर, उसका पासवर्ड, यहाँ कैप्चा में जो कोड यहाँ पे लिखा है वो आपको डालना है, 5NWGJ। कैप्चा मैंने डाल दिया, अब मैं इसको साइन इन कर लेती हूँ, ठीक है। जब आपकी चॉइस लिस्ट तैयार हो गई तो आप चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर जाएंगे। चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर जाने के बाद ये आपके क्या आ गए, 1 से लेके 78 नंबर तक सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की पूरी लिस्ट आ गई। 33 आपके सैनिक स्कूल हैं पुराने और 45 आपके न्यू सैनिक स्कूल हैं। जब आपके पास चॉइस फिलिंग में आपको पता है कि काली करी को आपने क्या प्रायोरिटी दे रखी है, वो प्रायोरिटी आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। इसको कट करेंगे, हो सकता है वो आपकी 10th प्रायोरिटी पर आ रहा था, आपने यहाँ पे 10th लिख दिया। ये नहीं है कि आप इसको खोलने के बाद वो एक्टिविटी करेंगे, आप पहले से अपनी एक एक्सेल शीट या फिर पेज पर बना के रखिए कि मुझे कौन से स्कूल को पहले प्रायोरिटी देनी है, 3rd नंबर पे क्या प्रायोरिटी रहेगी, 10वें नंबर पे क्या प्रायोरिटी रहेगी, 15वें नंबर पे क्या प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि अगर आपने प्रायोरिटी लिस्ट अच्छे से बना दी तो नंबर ऑफ चांसेस बच्चे के बढ़ जाएंगे, वरना इस बार 260 अबव वाले कई बच्चे भी रहने वाले हैं। क्योंकि हमारे 3500 ये जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ 3500 4000 के बीच में रैंक आ रही है बच्चे की, और टोटल सीट ही 3000 है। तो यानी कि ऊपर के 1000 बच्चे तो निकल नहीं है, ऊपर के निकलो या फिर उससे आगे के निकलो। क्योंकि अब मैंने आपको ये भी बताया था कि 21000 रैंक होने के बावजूद भी बच्चे का एडमिशन कंफर्म था, कंफर्म एडमिशन था। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिनके मार्क्स कम हैं वो भी अपना होप ना छोड़ें। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी लिस्ट तैयार करनी है। अगर आपको फ़िल्टर नहीं करनी आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करिए। 21 जून आने से पहले पहले आप इस चीज़ को कर लें, क्योंकि आप ये सोचें कि नहीं मैं 21 जून को ही करूँगा, हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो कोशिश करिए चॉइस फिलिंग कर दीजिए अपने बच्चे की, ताकि आपको कल रिग्रेट ना रहे कि मेरे कारण मेरे बच्चे की जो मेहनत थी वो बेकार हो गई। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहली चीज़, फ़िल्टर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर जो नीचे आपको स्क्रॉलिंग में नंबर आ रहा है आप मैसेज कर सकते हैं। ऑल इंडिया में आपको ये देखना है कि मेरी कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, या फिर मेरे स्टेट में मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, या फिर आपसे बिल्कुल ही ये समझ में नहीं आ रहा कि 33 सैनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनानी है। सारी चीज़ों के लिए हमारी टीम आपके लिए तैयार है। आप सिर्फ इस नंबर पे मैसेज करिए, उसके बाद हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही दिशा दिखाने की।
वैसे अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैंने आपको बता दिया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस लिस्ट कैसे बनानी है, फिल्टर पीडीएफ कैसे बनानी है और हाई रैंक पर भी आपका एडमिशन कैसे होना है। बहुत सारी पीडीएफ मैंने आपके लिए बना रखी हैं, आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। अपनी चॉइस लिस्ट बनाने से पहले थोड़ा सा सर्च आउट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।